दूसरे का भी सुनना सीखिए श्रीमान जी, आप बुद्धिजीवी लगते हैं। संदीप दीक्षित जी 3 बार के सांसद हैं किया गया और उनका बहुत बड़ा करियर है, किया गया था पूरा उनका करियर है समाज सेवा का। वो गांधीयन है, समाजवाद ये है कि उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी के 2 एमएलए थे, क्या कह रहे हैं, और हमने आपके बताएंगे कर दिए। कांग्रेस समाजवाद है करने लग जाते हैं। कौन सुनिए, क्या एक सेकंड फरासकित भाई, तो फिर संदीप दीक्षित जी से कहिए कि अपनी जबान बंद रखें, वो देश के भावी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं। और संदीप दीक्षित के लिए सम्मानजनक कौन है देश का भावी प्रधानमंत्री? एक सेकंड, वो देश के भावी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी कौन है देश का भावी प्रधानमंत्री? भारत के प्रधानमंत्री देश की जनता तय करती है। भावी प्रधानमंत्री आपके अनुसार भावी प्रधानमंत्री दीक्षित जी के लिए तमीज से बात करिए। अच्छा, और वो कह रहे हैं आपके 2 विधायक थे, 7 सांसद आप इन्हीं की अनुकंपा से हैं, समाजवादी पार्टी की। ये तो देश की जनता, राज्य की जनता जानती है देखिए किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। 2 लाइन भी नहीं बोला। भारत जोड़ो यात्रा किसने निकाली, किसके साथ दलित मिल गए, आदिवासी अल्पसंख्यक लोग आए। नहीं, ये नहीं बोल सकते आप। मिल गए क्या? नहीं, दुष्यंत नागर के लिए ये नहीं बोल सकते आप कि भारतीय जनता पार्टी की। देखिए मेरा निवेदन है, ये नहीं वो अपनी राय इन पे बोलना, यही सीख के आए हैं ये लोग। अच्छा, अभी आपने बोला देश के भावी प्रधानमंत्री कौन होंगे? देश के भावी प्रधानमंत्री किसके लिए आप किसका जिक्र कर रहे थे? जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी। और कौन? जिसने भारतीय जनता पार्टी का रथ रोका, जिसने भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर ले आया, वो बनेगा देश का भावी प्रधानमंत्री। रुका कहां, बन गए प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय जनता पार्टी का रथ किसने रोका? अखिलेश जी ने रोका, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रोका। तो अखिलेश जी, अच्छा आप सुनिए, बहुत शुभकामनाएं उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों ना बन पाए? अब आप सुनिए, पहले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए मिस्टर किदवई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे नहीं बन पाए, इसका जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं अखिलेश जी बने को, उनका सीवी कुछ नहीं अभी है तो मुख्यमंत्री कैसे नहीं बन पाए? दीक्षित जी का सीवी सिर्फ यही है कि वो आदरणीय शीला दीक्षित जी के पुत्र हैं, और वो उसके बारे में बात कर रहे हैं जो विषय में जानते नहीं है श्रीमान। अपने हाथ में लिए पूरे श्रीमान जी, उनके बारे में जानकारी लीजिए पूरी। कितना बड़ा उनका समाज सेवा का पूरी जानकारी है, कोई जानकारी नहीं है आपको। 3 बार के चुने हुए सांसद के लिए सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करिए। और सुनिए, अरे सर सुनिए, और आप बना लीजिए प्रधानमंत्री। रोका है किसी ने आपको प्रधानमंत्री बनाओ? कि इस देश के भावी प्रधानमंत्री जी के बारे में तमीज से बोलें। पहले उनसे बोलिए कि इस देश के भावी प्रधानमंत्री जी के बारे में तमीज से बोलें, उसके बाद में आप हमको सिखाइएगा। उन्होंने तो बोला, दूसरी बात उन्होंने बोला मैं शुभकामनाएं देता हूं प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री तो बन नहीं पा रहे। वो कह रहे शुभकामनाएं, वो कह रहे मुख्यमंत्री तो बन नहीं पा रहे। वो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हमें शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री तो बन नहीं पा रहे। और अगर संदीप दीक्षित का प्रोफाइल सिर्फ शीला दीक्षित के बेटे हैं, तो इस हिसाब से तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष जिनको आप जननायक कह रहे हैं, वो भी तो किसी के बेटे हैं, किसी के भतीजे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं। सुनिए, अगर सुनिए, दोनों के क्रेडेंशियल में यह फर्क है कि हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी आज की तारीख में है, और आपने कांग्रेस का वोट शेयर दिल्ली में 4.2% पर ला दिया है। यह आपकी हालत है। प्रॉब्लम क्या है? फिर से बोल रहा हूं, प्रॉब्लम यह है कि राहुल जी, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश आपसे इसलिए हार जाते हैं कि आपके नेता बड़बोले हैं। चिंता मत करिए, अब की बार वोट शेयर नीचे आ जाएगा। अनिल जी, हरियाणा में हरियाणा का जीता हुआ चुनाव ये हार गए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने इनको हरा दिया, हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जी ने इनको हरा दिया। इनकी जो सेकंड लाइन लीडरशिप है वो कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर रही है। मैं आपको फिर से निवेदन कर रहा हूं, राहुल जी, तो आपका कौन सा भला हो रहा है? मेहनत पर पानी मत फेरिए। सारे राज्यों में इन्हीं सरकार बनी। नहीं, मतलब आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे आप 4 राज्यों में सरकार बना के बैठे हैं। ये तो फिर भी हिमाचल जीत गए, कर्नाटक जीत गए, जीते कि नहीं जीते? आप तो उत्तर प्रदेश नहीं जीते, दूसरी बारी भी हारे। अमीर जी, मध्य प्रदेश भी जीतते और हमारी शुभकामनाएं हैं। और महाराष्ट्र में दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो आप पे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस को निपटाने में लगे हुए हैं। ओके किशोर तिवारी, दिल्ली का खेल नहीं पूछ रहा, इंडिया अलायंस पे भारी पड़ रहा है। आपने भी ऐलान कर दिया है कि अब हम जो सिविल इलेक्शंस हैं, जो बीएमसी इलेक्शन है, वो अकेले लड़ने जा रहे हैं। चलो, अच्छा लगा, बुला तो लिया आपने, नहीं तो मैं तो केवल देख ही रहा था क्या चल रहा है। अमित जी, मैं चाहता था तुम महाकुंभ में रहो, यहाँ कहाँ आ रहे बैठे?
दूसरी बात मैं बताता हूं तुमको कि जब केंद्र में चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे, तो हमने कहा राहुल गांधी हमारे नेता है, प्राइम मिनिस्टर उनको बनना चाहिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। और हमने उस वक्त बहुत जोर जोर से कहा कि जो रीजनल पार्टियां जहां मजबूत है उसको स्पेस मिलनी चाहिए। तो हमने उस वक्त कहा था कि बंगाल में दीदी, झारखंड में हेमंत सोरेन, तेजस्वी बिहार में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश, तमिलनाडु में टेलिन और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे। लेकिन कांग्रेस वालों ने उद्धव ठाकरे के लेकर ही बड़ा बवाल क्रिएट किया। और हाँ, वो बड़े बड़े भाई बन गए। अगर 99 सीट जब उनके आई तो 72 सीटें कांग्रेस की रीजनल पार्टी से आई थी। तो मैं अभी कहता हूं कि ये दिल्ली के एक चुनाव में अरविंद केजरीवाल के परफॉर्मेंस के खिलाफ, जैसे गौरव भाटिया जी कह रहे थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, दारू की नीति गलत बनाई, उन्होंने ठगा, तो ये सब चीजों का एक रेफरेंडम है। अब कांग्रेस ने क्या करना चाहिए था कि रेफरेंडम उनका है तो रुकना चाहिए था। हमको लगा तो चुनाव नहीं लड़ती कांग्रेस पार्टी। एक मिनट रुको तो सही। संजय दीक्षित बोले, अलका लांबा बोली, अजय माखन बोले फर्जी वाल ये वगैरह। हमको लगा राहुल गांधी अपनी छुट्टियां मना के आएंगे और वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा मत करो, इंडिया गठबंधन के एकता के लिए सब मिलके रहो। तो जब राहुल गांधी ने भाषण में बोला कि मोदी केजरीवाल तरीके है, बाद में बहुत कुछ बोला, तो ये अशोभनीय था। और मैं एक कहता हूं, कांग्रेस ने रीजनल पार्टी को उनकी स्पेस देना चाहिए। कांग्रेस ने आज भी तो आपको तो स्पेस दी, आपको जितनी सीटें आप लड़े उतनी आप कहां डिजर्व कर रहे थे। पार्टी आपकी टूटी पड़ी थी, विधायक आपके पास थे नहीं, सांसद आपके पास थे नहीं, सिंबल आपके पास था नहीं, उसके बावजूद कांग्रेस की अनुकंपा हुई, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पर, तभी इतनी सीटें आप लड़ पाए, नहीं तो कैसे लड़ पाते। अरे बताइए आप मुझे, बताइए। और नाना पटोले तो कहते रहे बार बार कि इतनी सीटें मत दो, लुटिया डूबेगी, और हुआ भी यही। महाराष्ट्र के अंदर लुटिया डूबी पूरी तरह से पूरे गठबंधन की। एक बात बताऊं, हमारी कांग्रेस ने आपको एडजस्ट करने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लिया महाराष्ट्र के अंदर। एक मिनट अमित, कहां की बातें ले आते हो? मैं एक बात बताता हूं, कहां की नहीं है, ये फैक्ट है। अरे हमको 82 सीटें दी और 62 सीटों पे ये खुद के उम्मीदवार डाल के बैठे। तिवारी जी, रीजनल पार्टियों की भी कोई जिम्मेवारी देश के प्रति है या नहीं, जवाबदेही है या नहीं है, आप बताइए। या रीजनल पार्टी चुनाव जीतती रहे और कांग्रेस पार्टी कुर्बानी देती रहे और रीजनल पार्टी जनता के हितों का ध्यान ना रखे? क्या ये चलेगा? क्या इन सब की बातें सुनकर मुझे देवदास फिल्म का वो डायलॉग बार-बार याद आ जाता है। गौरव भाटिया, अल्पसंख्यक जी, उनके उन्नयन के लिए कार्य नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं है। गौरव भाटिया, देवदास फिल्म का वो फेमस डायलॉग है कि पारो ने कहा कि तुम फलानी चीज छोड़ दो, धमकाने ने कहा कि तुम ये छोड़ दो, शिवसेना कह रही है महाराष्ट्र छोड़ दो, सपा कह रही है यूपी छोड़ दो, आप कह रही है दिल्ली छोड़ दो, कांग्रेस क्या देश छोड़ दे। एक बात अमित में ऐड करता हूं, आपकी गौरव जी बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके गौरव भाटिया, 10 सेकंड बात कह लूं। बिल्कुल गौरव। हाँ नहीं, 10 सेकंड्स तो आप किसी और को दे दीजिए। अभी बोलिए 10 सेकंड के आपका मैं मोहताज नहीं। बोलिए गौरव भाई, बोलिए। जनता हमें ताज पहना रही है, आप 10 सेकंड का मोहताज बना रहे हो। गौरव भाई बोलिए। कोई बात नहीं, आपको जितना सब धन्यवाद। देखिए, आप जो जख्मों पे नमक छिड़कते हैं ना कांग्रेस पार्टी के, पारो ने कहा इसको छोड़ दो, फलाने ने कहा ये छोड़ दो। अरे पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि भैया कांग्रेस छोड़ दो, आप आ रही है, बताइए। पूर्व तो मुख्यमंत्री कांग्रेस ने तो कहा कि तुम लड़ लो आकर दिल्ली के अंदर, तुम लड़ लो, तुम अपना चुनाव तो हार गए थे महाराष्ट्र के अंदर, ये कांग्रेस ने कहा। लेकिन